नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हॉर्नबिल बुक की पोयम फॉर चाइल्डहुड। तो देखिए, इस पोयम के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तो हम पढ़ चुके हैं। आज हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। सबसे पहले 7वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और फिर 8वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और फिर सेंट्रल आइडिया करेंगे। तो ध्यान से समझना। तो देखिए, 7वां क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व। ऑब्जर्व करना यानी कि होता है देखना या महसूस करना। तो कवि क्या देखता है अबाउट के बारे में द ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स का मतलब हमसे बड़े लोग, जो उम्र में बड़े होते हैं, उन्हें हम वयस्क भी कह सकते हैं। तो कवि जो है बड़े लोगों के बारे में क्या ऑब्जर्व करता है या क्या देखता है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या हो गया, कवि बड़ों के बारे में क्या देखता है। तो देखिए, इस पोयम में बताया गया है कि कवि ये बात नोटिस करता है, ध्यान से देखता है कि जो हमसे बड़े लोग होते हैं वो झूठे और पाखंडी बनते जाते हैं, क्योंकि जो बातें वो बच्चों को सिखाते हैं वो खुद नहीं मानते हैं। इसी वजह से कवि कहता है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, वो झूठे और पाखंडी बनते जाते हैं। तो देखिए, यही आंसर बताया गया है कि कवि देखता है कि बड़े लोग झूठे और पाखंडी बन जाते हैं। तो देखिए, बहुत सरल सा आंसर है एक लाइन का, क्योंकि इसमें ज्यादा कठिन वर्ड ही नहीं है। एक तो आपको पता होगा, झूठे के लिए लायर कहते हैं और लायर का बहुवचन लायर्स हो जाएगा। और पाखंडी के लिए बस अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, एक शब्द आप पढ़ चुके हैं, हिपोक्रेसी आप पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब होता है पाखंड। लेकिन यहाँ पे पाखंड करने वाला कहा गया है, यानी पाखंडी, जिसके लिए कहा जाता है हिपोक्रेट। तो ध्यान रखना, हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी, लेकिन बहुवचन होगा तो हिपोक्रेट्स हो जाएगा पाखंडी के लिए। और बन जाते हैं, देखिए बनना आपको पता होगा, बिकम होता है बनना। तो यहाँ पे बिकम हो जाएगा बनना और हिपोक्रेट्स हो जाएगा पाखंडी और लायर्स यानी झूठे। अब देखिए, बड़े लोग यानी कि द ग्रोन अप्स, हमने बताया जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उन्हें हम ग्रोन अप्स कहते हैं। तो ग्रोन अप्स हो जाएगा। और देखता है, यहाँ पे ऑब्जर्व लिखा गया है, वही लिख देंगे हम। तो देखिए, सभी वर्ड फिर क्वेश्चन के हो जाएंगे। बस आपको एक लायर्स याद रखना है और एक जो पाखंडी के लिए हिपोक्रेट्स बताया, और बन जाते हैं यानी बिकम। तो देखिए, फिर आंसर क्या बनेगा, द पोएट यानी कि कवि, और देखता है प्रेजेंट सिंपल जब आप बनाएंगे ना, तो ऑब्जर्व में एस और जोड़ देंगे। तो द पोएट ऑब्जर्व में एस जोड़ के फिर आगे लिखेंगे दैट यानी कि, और फिर बड़े लोग यानी कि हम कह सकते हैं द ग्रोन अप्स यानी कि बड़े लोग, और फिर बिकम यानी कि बन जाते हैं। अब देखिए, बड़े लोग बहुवचन लिखा है तो एस लगाने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, सीधा बिकम यानी बन जाते हैं। और वो क्या बन जाते हैं, लायर्स एंड हिपोक्रेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ लायर्स एंड हिपोक्रेट्स बन जाते हैं। तो बहुत सरल सा आंसर हो जाएगा, द पोएट ऑब्जर्व और एस लगा के दैट की द ग्रोन अप्स यानी कि बड़े लोग, बिकम बन जाते हैं, लायर्स बन जाते हैं एंड हिपोक्रेट्स बन जाते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। और यह आंसर बहुत आसान है, सब लोगों से बन जाना चाहिए। एक बार रिपीट करेंगे ना, बिल्कुल बनने लगेगा। इसके बाद अगला 8वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट यानी कवि क्या पुट यानी रखता है ऑन द टॉप यानी सबसे ऊपर। टॉप होता है शिखर, तो कवि शिखर पे क्या रखता है, ऑफ ह्यूमन वर्चुअस। देखिए, वर्चुअस का मतलब होता है गुण। तो यहाँ जो मानवीय गुण होते हैं, जो मानव के गुण होते हैं, उनमें से, ऑफ का मतलब हो जाएगा यहाँ में से। तो मानवीय गुणों में से कौन सा गुण सबसे टॉप पे कवि रखता है। टॉप यानी शिखर कह सकते हैं। तो शिखर पे कौन सा गुण रखता है कवि, ये हमें बताना है। तो देखिए, क्वेश्चन क्या हो गया, कवि मानवीय गुणों में से शिखर यानी सबसे ऊपर किसे रखता है, किस गुण को रखता है। तो देखिए, पोयम में बताया गया है कवि प्रेम को सबसे ऊपर रखता है, क्योंकि प्रेम जो है मानवीय गुणों में से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देखिए, ये आंसर बताया गया है कि कवि शिखर पर प्रेम को रखता है, क्योंकि प्रेम सभी मानवीय गुणों में से सर्वश्रेष्ठ होता है। तो देखिए, बहुत सरल सा आंसर है, केवल 2 लाइन का। कौन कौन से वर्ड कठिन है देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ के लिए कौन सा वर्ड होता है, देखिए, एक आपने नोबल सुना होगा। नोबल का मतलब होता है महान,
और फिर श्रेष्ठ भी होता है नोबल का मतलब। लेकिन नोबल के 3 फॉर्म, नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। नोबलेस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे अच्छा। तो नोबलेस्ट आप ध्यान रखेंगे। तो नोबलेस्ट, केवल एक शब्द की जरूरत है यहाँ पे, नोबलेस्ट। और फिर लव यानी कि प्रेम, आल यानी कि सभी, और मानवीय गुणों को ह्यूमन वर्चुअस लिखा गया है, और मैसे के लिए यहाँ ऑफ लिखा गया है, तो वही लिख देंगे। यहाँ पे द पोएट, शिखर पर यानी टॉप पर बात हो रही है, ऑन द टॉप हो जाएगा। प्रेम यानी लव हो जाएगा, रखना यानी पुट हो जाएगा। तो सभी वर्ड सरल हैं और पूरे वर्ड क्वेश्चन में दिए गए हैं। तो देखिए पहली लाइन हो जाएगी द पोएट यानी कि कवि, और फिर पुट यानी कि रखता है, पुट यानी कि रखता है, और किसे रखता है, लव यानी प्रेम को रखता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना प्रेजेंट सिंपल है तो एस तो लगाना पड़ेगा। द पोएट पुट्स यानी रखता है, और लव यानी प्रेम को रखता है, और फिर शिखर पर यानी ऑन द टॉप यानी शिखर पर। तो द पोएट यानी कवि, पुट्स यानी रखता है, लव यानी प्रेम को, ऑन द टॉप यानी कि शिखर पर रखता है। फिर आगे देखिए लव और फिर जो है प्रेम सभी मानवीय गुणों में सर्वश्रेष्ठ होता है या फिर है, मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लव, फिर इज सहायक क्रिया, फिर द लगा के नोबलेस्ट लिखेंगे, द नोबलेस्ट, और फिर ऑफ, और फिर आल, और फिर मानवीय गुणों को ह्यूमन वर्चुअस कहा गया है, तो यही वर्ड लिख देंगे। तो लव इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चुअस हो जाएगा। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं पूरा आंसर। द पोएट कवि, पुट्स रखता है, लव प्रेम को रखता है, ऑन द टॉप यानी शिखर पर, और लव इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन वर्चुअस हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। ये आंसर भी बिल्कुल कठिन नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा। देखिए ये छोटे छोटे से जो क्वेश्चन है ना, जब आ जाते हैं तब प्रॉब्लम करते हैं। पढ़ने में तो कोई समस्या नहीं है क्योंकि छोटे छोटे हैं, यदि आप पढ़ लोगे और आ जाएंगे तो बन जाएंगे, और नहीं पढ़ोगे ना तो जरूर प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम सोचते हैं कि ये छोटे छोटे इनको ना छोड़ें, करते चलें। इसके बाद देखिए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड पोएम का केंद्रीय भाव। सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहते हैं केंद्रीय भाव। तो देखिए सेंट्रल आइडिया किसी ना किसी पोएम का जरूर आता है पेपर में, और चाइल्डहुड का भी आ सकता है, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इस सेंट्रल आइडिया को भी अच्छे से करें। अब सेंट्रल आइडिया में हमें लिखना क्या होता है कि पोयम में कवि क्या बताना चाह रहा है, उसका सारांश एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ये हमें सेंट्रल आइडिया में लिखना पड़ता है। तो इस पोयम में कवि हमें क्या बताना चाह रहा है, कवि ये बताता है कि उसका बचपन कैसे छिन जाता है, और जब बचपन छिन जाता है फिर वो युवावस्था में आ जाता है, और फिर उसके अंदर कई प्रकार की चीजें क्रमिक रूप से होती जाती हैं, जैसे उसके अंदर तर्क शक्ति आ जाती है, सोचने समझने की क्षमता, व्यक्तित्व जो आ जाता है, तो ये सभी क्रमिक चीजें आ जाती हैं। तो देखिए आंसर में फिर क्या क्या बताया गया है, ध्यान से समझना। तो देखिए आंसर में ये 4 लाइनें बताई गई हैं। 4 लाइनों में क्या क्या बताया गया है यहाँ पे कि कवि अपने बचपन के खोने से ग्रस्त है, यानी गहरी सोच में है। वयस्कों की दुनिया में कदम रखना और बचपन का खोना तो एक क्रमिक प्रक्रिया होता ही है, जो क्रम से चलता है कि बचपन खो जाएगा, फिर आप वयस्कों की दुनिया में कदम रखेंगे। यह कविता जो है बड़ों के पाखंड को भी दर्शाती है कि बड़े जो हमसे बड़े व्यक्ति हैं वो कैसे हमें पाखंड दिखाते हैं। ये क्षमता, तर्क संगतता और व्यक्तित्व के विकास का भी वर्णन करती है कि किस प्रकार जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व जो है बढ़ता जाता है, तर्क संगतता हमारे अंदर आ जाती है, हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। तो पोयम में इन सब का वर्णन किया गया है, और ऐसे क्रमिक कदम हैं ये जो बचपन और मासूमियत के छिन जाने के बाद ही आते हैं। तो देखिए ये 4 लाइनों का जो आंसर है थोड़ी सा कठिन लगेगा। कब लगेगा कठिन? जब आप ट्रांसलेट अच्छे से नहीं समझोगे, लेकिन ट्रांसलेट यदि हम करेंगे ना तो बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से मीनिंग कठिन है। तो देखिए पहली लाइन देखें तो कवि यानी कि द पोएट हो जाएगा, और फिर अपने बचपन को हिज चाइल्डहुड कहेंगे, और ऑफ यानी के, और लॉस यानी होता है खोना, और विथ यानी के साथ। अब देखिए ग्रस्त है या गहरी सोच में है, इसके लिए जो वर्ड लिखा गया है वो ध्यान रखना ऑब्सेस्ड क्रिया होती है ग्रस्त होना, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म जो है ऑब्सेस्ड, इसका मतलब होता है ग्रस्त या फिर गहरी सोच में। तो पहला शब्द आप याद रखेंगे, ऑब्सेस्ड का मतलब है ग्रस्त।
फिर आगे देखिए, वयस्कों की दुनिया में कदम रखना एवं बचपन का खोना एक क्रमिक प्रक्रिया है। देखिए, वयस्कों को एडल्ट्स कहते हैं। एडल्ट्स यानी वयस्क होते हैं, ऑफ यानी कि, और वर्ल्ड यानी दुनिया होता है। तो वर्ल्ड यानी दुनिया। अब देखिए, कदम रखना आपको पता होगा स्टेप क्रिया होती है कदम रखना, तो स्टेप के साथ इनटू जुड़ता है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे स्टेपिंग इनटू लिखा गया है। स्टेपिंग इनटू का मतलब हो गया मैं कदम रखना, तो ध्यान रखना स्टेपिंग इनटू का मतलब हो गया मैं कदम रखना। एंड बचपन को चाइल्डहुड कहते हैं, ऑफ यानी का, और लॉस यानी होता है खोना, और एक को आर्टिकल ए अथवा एन लिखते हैं। क्रमिक की यदि हम बात करें तो क्रमिक को ग्रेजुअल कहा जाता है, जो कि आपको पता होगा। तो इसे ग्रेजुअल नहीं ग्रेजुअल पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ग्रेजुअल का मतलब है क्रमिक, और प्रोसेस यानी होती है प्रक्रिया। तो ग्रेजुअल यानी कि एक क्रमिक, और प्रोसेस यानी प्रक्रिया, लॉस यानी खोना, ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन का, एवं यानी एंड हो जाएगा, स्टेपिंग इनटू यानी मैं कदम रखना, वर्ल्ड यानी दुनिया, ऑफ यानी कि, और एडल्ट्स यानी वयस्कों की। इसके बाद देखिए, यह कविता यानी दिस पोयम, और फिर बड़ों की बात करें यानी कि ग्रोन अप्स, जो कि आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ग्रोन अप्स हो जाएगा, और के यानी कि ऑफ हो जाएगा। और पाखंड, देखिए पाखंड को भी हमने बताया था हिपोक्रेसी कहा जाता है पाखंड को। और फिर के माध्यम से, तो देखिए यहाँ पे के माध्यम से के लिए जो वर्ड होता है वो होता है थ्रू। तो ध्यान रखना ये फेंकना वाला थ्रू नहीं है, ये एक प्रीपोजिशन है। तो थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से। और देखने की, देखिए देखना को सी कहते हैं, लेकिन टू लगा के लिखेंगे, टू सी यानी देखने की। और क्षमता यानी एबिलिटी, एबिलिटी तो आपको पता होगा, एबिलिटी यानी क्षमता, एवं एंड हो जाएगा। अब देखिए, तर्क संगतता, इसके लिए रैशनैलिटी कहा जाता है। देखिए, एक शब्द होता है रेशनल, का मतलब होता है तर्क संगत या विवेकपूर्ण होता है इसका मतलब। लेकिन LITY और जोड़ दें यानी रैशनैलिटी यानी कि होता है तर्क संगतता या विवेकपूर्णता होता है। और फिर व्यक्तित्व के लिए यहाँ पे जो शब्द लिखा गया है इंडिविजुअलिटी लिखा गया है। तो ध्यान रखना इंडिविजुअलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व। और फिर ऑफ यानी कि ग्रोथ यानी विकास, तो ध्यान रखना ग्रोथ कह सकते हैं हम विकास के लिए। और फिर डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना होता है डिस्क्राइब। तो डिस्क्राइब हो जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और व्यक्तित्व को हमने बताया इंडिविजुअलिटी होता है, और तर्क संगतता को रैशनैलिटी होता है। और फिर क्षमता एबिलिटी, टू सी देखने की, थ्रू के माध्यम से, और पाखंड को हिपोक्रेसी बताया। और फिर ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े व्यक्ति हमसे, और दिस पोयम यानी यह कविता। फिर आगे देखिए, वे ऐसे क्रमिक कदम हैं जो बचपन एवं उसकी मासूमियत के नुकसान की ओर ले जाते हैं। देखिए, क्रमिक के लिए आप ग्रेजुअल देख चुके हैं, और स्टेप होता है कदम, और फिर जो के लिए देखें तो दैट हो जाएगा। और बचपन की बात करें चाइल्डहुड, एंड, और फिर उसकी मासूमियत यानी बचपन की मासूमियत की बात हो रही है, तो बचपन को इट समझ के आप इट्स लिखेंगे उसकी के लिए। और इनोसेंस आपको पता होगा मासूमियत के लिए कहा जाता है। लॉस यानी नुकसान होता है। और फिर की ओर ले जाना, यहाँ पे ध्यान रखना की ओर ले जाना जो होता है लीड क्रिया होती है, और लीड के साथ टू लगता है, टू का मतलब की ओर। तो लीड टू का मतलब जो होता है की ओर ले जाना, ध्यान रखना। तो लीड टू हो गया एक शब्द, की ओर ले जाना। नुकसान को लॉस कहते हैं, इनोसेंस यानी मासूमियत, इट्स यानी उसकी, चाइल्डहुड यानी बचपन, और फिर दैट यानी कि जो, और फिर ग्रेजुअल यानी क्रमिक, और स्टेप यानी कदम। अब देखिए, ऐसे शब्द को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐसे का मतलब आगे बताया गया है, और दे का मतलब हो जाएगा वे। तो देखिए, ज्यादा कठिन वर्ड बिल्कुल नहीं है, 7-8 वर्ड जरूर मिले होंगे, क्योंकि अब देखिए सेंट्रल आइडिया थोड़ी सा कठिन है ये। एक तो ऑब्सेस्ड हो जाएगा यानी ग्रस्त, और स्टेपिंग इनटू हो जाएगा मैं कदम रखना, ग्रेजुअल हो जाएगा क्रमिक, और फिर थ्रू यानी के माध्यम से, और रैशनैलिटी हो जाएगा तर्क संगतता, और फिर इंडिविजुअलिटी हो जाएगा व्यक्तित्व, और ग्रोथ यानी हमने बताया विकास, डिस्क्राइब वर्णन करना, लीड टू यानी की ओर ले जाना। तो देखिए, पहली लाइन फिर देखते हैं, द पोएट यानी कवि, और फिर यहाँ पे इज सहायक क्रिया लगा कि ग्रस्त है या गहरी सोच में है। हमने बताया ऑब्सेस्ड लिखना है, तो द पोएट इज सहायक क्रिया ऑब्सेस्ड, और फिर विथ यानी से, लॉस यानी खोने से, द लॉस हो जाएगा, ऑफ यानी के, और हिज चाइल्डहुड यानी अपने बचपन के।
तो यहाँ पे द पोएट इज ऑब्सेस्ड विथ द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। फिर आगे देखिए, यहाँ पे यदि हम देखें वयस्कों की दुनिया में कदम रखना एवं बचपन का खोना एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो देखिए यहां से शुरुआत करते हैं, ये सब जो है क्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस यानी खोना, ऑफ यानी का चाइल्डहुड यानी बचपन का खोना, एंड स्टेपिंग इनटू कदम रखना, में कदम रखना, तो स्टेपिंग इनटू हो जाएगा, द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स हो जाएगा ये सब। और फिर उसके बाद इज सहायक क्रिया, और फिर लिखेंगे अ ग्रेजुअल प्रोसेस यानी एक क्रमिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे लॉस यानी खोना ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स, और फिर बाद में इज सहायक क्रिया, और फिर अ ग्रेजुअल प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया। फिर आगे देखिए यहाँ पे दिस पोयम यानी कि यह कविता, तो दिस पोयम डिस्क्राइब प्रेजेंट सिंपल है एस लगा के डिस्क्राइब्स करती है द ग्रोथ यानी वृद्धि या विकास, ऑफ यानी कि, और फिर व्यक्तित्व के लिए हमने बताया था इंडिविजुअलिटी बताया, तो यही वर्ड आप लिखेंगे, और तर्क संगतता रेशनैलिटी बताया, और फिर एंड एबिलिटी यानी क्षमता, टू सी यानी देखने की, थ्रो यानी कि के माध्यम से, थ्रो यानी के माध्यम से, और फिर द हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड, और फिर ऑफ यानी के, ऑफ यानी के, और फिर बड़ों के लिए ग्रोन अप्स, ग्रोन अप्स का मतलब होता है बड़े व्यक्ति या बड़े लोग। तो दिस पोयम यह कविता डिस्क्राइब्स करती है द ग्रोथ ऑफ, और व्यक्तित्व के लिए हमने बताया इंडिविजुअलिटी, और फिर रेशनैलिटी बताया, एंड क्षमता यानी एबिलिटी, टू सी देखने की, थ्रू के माध्यम से, और फिर द हिपोक्रेसी ऑफ ग्रोन अप्स हो जाएगा। फिर आगे देखिए वे ऐसे क्रमिक कदम हैं जो बचपन एवं उसकी मासूमियत के नुकसान की ओर ले जाते हैं। तो यहाँ दे का मतलब है वे, और दे के हिसाब से आर सहायक क्रिया लगाते हैं, तो दे आर, और फिर क्रमिक कदम है। देखिए क्रमिक कदम यानी कि ग्रेजुअल स्टेप्स, तो यहाँ द ग्रेजुअल स्टेप्स यानी ऐसे क्रमिक कदम हैं, दा लगा के ग्रेजुअल स्टेप्स ऐसे कदम हैं, दैट यानी कि जो। अब देखिए दैट के बाद यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल बन रहा है, तो दैट लीड टू जो ले जाते हैं, और फिर द लॉस ऑफ, और फिर यहाँ पे ये पूरा वर्ड लिख देंगे, तो यहाँ पे ऑफ के बाद चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस, तो यहाँ दे आर द ग्रेजुअल स्टेप्स दैट लीड टू द लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस। एक बार पूरा आंसर रिपीट कर लेते हैं। द पोएट इज सहायक क्रिया ऑब्सेस्ड यानी ग्रस्त हैं विथ द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड, और फिर लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडल्ट्स इज सहायक क्रिया अ ग्रेजुअल प्रोसेस। दिस पोयम यह कविता डिस्क्राइब्स करती है द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिटी रेशनैलिटी एंड एबिलिटी टू सी थ्रू द हिपोक्रेसी ऑफ, और फिर द ग्रोन अप्स हो जाएगा, और फिर दे आर द ग्रेजुअल स्टेप्स दैट लीड टू लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इट्स इनोसेंस। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए ये सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, और ये थोड़ी सा कठिन लगा होगा क्योंकि इसमें कई ऐसे नए वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। यदि आप 2 बार ही प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये आराम से बनने लगेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन से बहुत आसान होता है आंसर बनाना। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।